नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसको हम लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते थे पहले। ये स्टॉक 55.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 0.64% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 6,340 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 57.40% है। बुक वैल्यू इसकी 2.29 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.18% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए इस स्टॉक में एक काफ़ी गुड न्यूज़ आई है, उसको डिस्कस करेंगे एंड उसका प्राइस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सो शॉर्ट में फंडामेंटल्स अभी देखें तो अभी स्टॉक जो है 50/100 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड PE जो है मीडियन से छोटू सा ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, हमने किए थे टारगेट्स के इस ट्रेडिंग वीक में, जिसका कि एक दिन अभी और बाकी है, कि हो सकता है कि हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिले जो कि 56.60 के आसपास के हम लगाए थे एंड वहीं की आज रेजिस्टेंस लेके आया है। तो कहीं ना कहीं मतलब अचीव तो नहीं कह सकते कि टारगेट अचीव हो गया, बट कहीं ना कहीं आज 56.25 के आसपास ये होके आया है। तो कहीं ना कहीं उसके आसपास के टारगेट हमारे समवट अचीवमेंट बोल सकते हैं। तो अभी के लिए इसमें जैसे कि मैंने बोला कि एक गुड न्यूज़ है, तो चलते हैं BSE पे। गुड न्यूज़ ये है कि इसका प्राइस बैंड हो चुका है अब 20% का अपडेट हो चुका है प्राइस बैंड एंड होपफुली कल न्यूज़ अभी कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस गैप पे डाउन हो में किस तरीके की मदद करेगी, बट ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड उम्मीद करते हैं कि कल एक अपर सर्किट तो हमें मिलेगा। उम्मीद यही है, लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ से अगर जस्ट सेकंड इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं पहले तो। टारगेट्स भी हमारे थोड़े से हमें रिवाइज करने पड़ेंगे, तो उसको भी कर लेंगे। अभी के लिए हम एक अपर सर्किट की उम्मीद लेके चलें तो यहाँ पे हमें बैंड में बताया भी होगा, तो ये बनता है 66.45। तो वहीं तक का लेके चलते हैं 20% का। तो 20% बनता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ तक के मूव हम कल उम्मीद कर सकते हैं। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ऑफ कोर्स इसको फेस करना पड़ेगा 62.95 को। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिले एंड उम्मीद तो ये है कि कल अपर सर्किट ये लगाएगा, बट अगर हो सकता है ना भी लगाए, ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि लगाएगा, बट उम्मीद ये है कि कल अपर सर्किट ये लगा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे टारगेट जो हम लॉन्ग टर्म के लेके चले थे कि जब तक इसका रिजल्ट आएगा तब तक यहाँ तक के हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं टारगेट की, वो हमें थोड़े से रिवाइज करने पड़ेंगे। एंड लॉन्ग टर्म के टारगेट जो हैं, मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक हम बड़े आराम से इसको 100 के आसपास ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। 100 के आसपास के लिए हमें लगभग कितना चाहिए, 80% के आसपास चाहिए। है तो बहुत ऑप्टिमिज्म वाला ये टारगेट, बट मुझे लगता है कि हो सकता है कि हम इसके आसपास ट्रेड करें। हो सकता है सस्टेन ना करें, बट हो सकता है कि इसके आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिखे। कल के लिए हम ये टारगेट लेके चले हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट डे भी है क्लोज इसका ट्रेडिंग वीक का। तो कल के लिए हमारी ये टारगेट लेके चले हैं। 20% की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है इससे कम भी हो, ज़्यादा तो ऑफकोर्स नहीं होगा, बट हो सकता है कि इससे कम भी रहे, बट उम्मीद ये है। तो अभी के लिए एंट्री वाइज देखें, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लगता है एंट्री शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बनाई जा सकती है। एंड अभी RSI जो है 61.02 पे है एंड इसकी वीकली RSI एक बार चेक कर लेते हैं। तो वीकली RSI भी 61 पे है। तो RSI इस टाइम बहुत अच्छे पॉइंट पे है जहां से हमें काफ़ी अच्छे मूव मिलने की उम्मीद हम लगा सकते हैं। तो अभी के लिए जो शॉर्ट टारगेट हम लेके चले हैं वो ये वाला है कि 73 के पास अगर ये इसने हॉल्ट लिया, वैसे तो टारगेट ये है कि अगर ये 100 तक पहुंच जाता है इस महीने के एंड में, उम्मीद है, बट हो सकता है ना भी पहुंचे क्योंकि इलेक्शंस का महीना है एंड वॉलेटिलिटी भी काफ़ी रहने वाली है। तो हो सकता है वो भी एक सिनेरियो है, वो भी लेके चलेंगे हम। तो मुझे लगता है अगर ये हॉल्ट लेता है एक बार 70 के आसपास, 70 ये हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, अगर ये हॉल्ट लेता है एक बार 70 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा ये रेस्ट करके थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर फिर हमें एक मूव दे सकता है। अभी 70 के लिए हमें कितने की ज़रूरत है, जस्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 72 दिखा रहा है ये,
70 के लिए हमें ज़रूरत है लगभग 27% के आसपास की। तो कल अगर ये 20% हमें देता है, अगर, क्योंकि ये मैं 20% क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें दे सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसके इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं एंड काफ़ी लोगों की इस पर नज़र है। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि न्यूक्लियर पावर, जैसे न्यूक्लियर सेक्टर में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। एंड ये बाहर की कंपनीज के साथ इसने हैंडशेक किया है प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, जापान की कंपनी के साथ वहाँ की टेक्नोलॉजी इन्होंने ली है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे a lot of things are cooking in this company, तो वो एक रीज़न है। एंड अगेन ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किसी को नहीं बोल रही कि जाके खरीद लो, किसी को नहीं बोल रही कि बेच दो, मेरी सिर्फ एनालिसिस है। एंड एनालिसिस के आधार पर यहाँ पे एक और हमारे पास सिग्नल है कि यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस भी मिला हुआ है EMA क्रॉस में, तो वो भी एक सिग्नल है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कुछ दिनों से एक ही जगह पे चल रहा है, वो है 5 मिलियन से ऊपर का हमें वॉल्यूम रोज मिल रहा है। एंड इसका डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो डिलीवरी वॉल्यूम भी हमारा 48 मतलब 45 से ऊपर ही है, तो वो भी एक अच्छी बात है। एंड काफ़ी पिछले 8 महीनों से वेट करे, जब से ASM में गया था तो उम्मीद थी कि अब निकलेगा, दिसंबर में निकलेगा, जनवरी में निकलेगा, प्राइस बैंड चेंज होगा, फिर बाई मंथली का कॉन्सेप्ट समझ आया, फिर हमें पता चला कि अच्छा 6 अप्रैल के आसपास होगा। तो ये दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। मुझे वैसे थोड़ा सा डाउट था कि 6 अप्रैल को होगा या फ्राइडे को ये कर देंगे। तो अभी ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, वेरी नाइस थिंग कि इसने प्राइस बैंड चेंज हो गया है इसका। तो अब उम्मीद करते हैं कल की गुड न्यूज़ की, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है। अगेन बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टॉप लॉस लेना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।